हेलो फ्रेंड्स, इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस द आइडियाज़ पेज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालिसिस करेंगे और इसका शीर्षक है स्ट्रेंथनिंग द लोकल। ये पोस्ट कोविड जो इकोनॉमी होगा विश्व विश्व की या भारत की, वो मतलब हमें बॉटम अप अप्रोच यूज़ करना है, ना कि टॉप डाउन। मतलब हमारा जो अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी है वो मतलब हमें लोकल इकोनॉमी में ज़्यादा ध्यान देना होगा, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी में। तो ये आर्टिकल लिखे हैं अरुण मेहरा जी ने, जो कि फॉर्मर मेंबर थे प्लानिंग कमीशन के। चलिए एनालाइज करते हैं इस आर्टिकल में उन्होंने क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, पहले पैराग्राफ में अरुण मेहरा जी एक उदाहरण देते हैं, एक मतलब एक घटना की वर्णना करते हैं। जब जो वर्ल्ड इज थॉमस फ्रीडमैन की जो एक किताब वर्ल्ड इज फ्लैट की उद्घाटन में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज मणिशंकर अय्यर जी ने कहा था। ये उद्घाटन हुआ था दोस्तों न्यू दिल्ली में 2005 में। ये थॉमस फ्रीडमैन की बुक वर्ल्ड इज़ फ्लैट। तो उन्होंने कहा था कि जो भ्रमणकारी है वो तो पूरा विश्व की ज्ञान रखते हैं, लेकिन उनको यह ज्ञान नहीं है कि उनके पास वाला उनका बगल का जो गांव है उसकी क्या हालत है, वो जो कि मतलब सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। मतलब यह हाल हुई है हमारे विश्व की कि हम इतना ही ग्लोबलाइजेशन या जो अंतर्राष्ट्रीयकरण में लग गए हैं कि हमें आसपास की हमें बिल्कुल ही फिक्र नहीं है। और इसी को उदाहरण लेते हुए अरुण मेहरा जी कहते हैं कि 2020 में जो इस साल को जो कोविड-19 की पैंडेमिक जो महामारी विश्व में हो रही है, उससे जो भारत में मतलब सैकड़ों लोग जो मतलब शहरों से गाँव में जाना पड़ा उनको, मतलब उनको बाध्य होना पड़ा कि वो अपना गाँव में लौट लौट जाए। और जो ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो मतलब बिल्कुल ठप पड़ गई। और मतलब ग्लोबलाइजेशन की मुहिम कोई कारगर नहीं हुआ इसमें। और लोगों को मतलब सामान्य दिन मजूरी की जो सामान्य जो दिन की दैनंदिन जो ज़रूरत के सामान है उसकी मुहैया भी लोकल सप्लायर से नहीं मिल रहा था। तो इसमें जो आइडिया जो ग्लोबलाइजेशन या विश्वीकरण की जो आइडिया है वो बिल्कुल मतलब एक बेमाने से लगने लगा था इस या लगने लगा है इस कोरोना वायरस की महामारी से। ये कहना है अरुण मेहरा जी का। और अरुण मेहरा जी कहते हैं ये जो कोविड-19 या कोरोना वायरस की जो महामारी है, इससे हमें एक अच्छा एक सुनहरा एक अवसर मिलता है हमें, जो हमारा एक मतलब लोकल इकोनॉमी मतलब एक इकोनॉमी जो मतलब लोकलाइज्ड हो और जो मतलब रेजिलिएंट हो और फेयर हो। मतलब बहुत ही मतलब एक सशक्त और मतलब सबके लिए मतलब समान हो, सबकी हित के बारे में सोचता हो, उसे एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को गढ़ देना चाहिए। और इसके लिए वो मतलब थ्री आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स मतलब 3 प्रिंसिपल्स या नीति दोहराते हैं, जिससे कि हमारा इकोनॉमी मोर रिजिलिएंट हो, और भी मतलब सशक्त हो, और सभी लोगों की मतलब आम जनता की लाभ के लिए हमारी इकोनॉमी हो। तो सबसे पहले जो हमारी जो उन्होंने जो प्रिंसिपल बताया है, जो हमारे सरकार को या हमारे अर्थशास्त्री को यूज़ करना चाहिए, वो है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। उसको जो ग्लोबलाइज जो इकोनॉमिक स्केल है, विश्वव्यापी है, बड़े स्तर पे जो इकोनॉमी की जो मुहिम जैसा सरकार बात करती है सोचती है, उसको मतलब रिप्लेस करके उसके स्थान पे हमें इकोनॉमी ऑफ स्कोप लाना होगा। अभी दोस्तों ये सवाल हो सकता है, ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या है। देखिए, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एक ग्लोबल इकोनॉमी की एक नीति रखता है, जहाँ पे जो लोकल प्रोड्यूसर्स है उनको ये मौका मिलता है कि उनको अपना जो सामान है उसको मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने का मतलब मौका मिलता है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, या जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, वो मतलब बहुत ही मतलब वल्नरेबल है, बहुत ही मतलब कमज़ोर है। और मतलब ये वो शटडाउन की वजह से या जो भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय अगर मार्केट अगर ठप पड़ जाती है, तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो बुरी तरह से ग्रस्त होती है। इसलिए मतलब जो ग्लोबल सप्लाई चेन है या ग्लोबल मार्केट है वो उतना रिलायबल नहीं है, ये वल्नरेबल है। मतलब बहुत ही इसकी मतलब इसमें संदेह आती है, या ये संदेह के आड़ में है, या बहुत ही कमज़ोर मार्केट है। तो इसके बजाय हमें जो लोकल इकोनॉमी है उसको सशक्त करना होगा। और अरुण महाराज जी ये कहते हैं कि जो लोकल इकोनॉमी है, यद्यपि उसकी जो रेंज है, उसकी जो मतलब एरिया है, मतलब मार्केट है, वो बहुत ही मतलब उसकी सीमित है, लेकिन ये बहुत ही एक सशक्त और रेजिलेंट है। मतलब कोई भी विपत्ति या आपत्ति से भी ये उतना जल्दी क्षतिग्रस्त नहीं होता है। तो इससे हमें जो लोकल इकोनॉमिक वेब्स है उसको जो इकोनॉमिक जो गढ़ है या इकोनॉमिक व्यवस्था है उसको और भी सशक्त करना होगा, ना कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस देने से बल्कि हमें लोकल सप्लाई चेन में हमें
या भारत सरकार को ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो लोकल सप्लाई चेन है वो बहुत ही मतलब कोई भी विपत्ति या आपत्ति से मतलब वो रिजिलेंट है, वो मतलब ज़्यादा सशक्त है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बजाय कि ग्लोबल सप्लाई चेन के। और राइटर ये भी कहते हैं कि जो हमारे जो मेक इन इंडिया की जो बात कही थी मोदी जी ने, तो उसको जो फ्री ट्रेडर्स जो लिबरलाइज जो इकोनॉमिस्ट थे, वो मतलब जो अपोज कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि ये एक मतलब 1991 की जो प्री लिबरलाइज जो इकोनॉमी है उस पे ले जाएगी हमारा हमको। तो हमें इसको और भी मेंटेन करना है, क्योंकि उससे जो हमें जो सप्लाई चेन है वो लोकल सप्लाई चेन को मतलब और भी सशक्त करेगा, और ये जो लोकल भारतीय लोग हैं, आम जनता है, उनके लिए मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा सैकड़ों लोगों के लिए। और जिनकी इकोनॉमी ऑलरेडी जो मतलब बहुत बुरी तरह से ग्रस्त हुई है ये लॉकडाउन की वजह से। तो हमें जो मेक इन इंडिया की जो मुहिम है उसको फिर से लागू करना होगा। और दूसरा जो नीति जो महाराज जी अपनाने को कहते हैं, ये कि लोकल सिस्टम सॉल्यूशन, जो हर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको हमें लोकलाइज्ड सॉल्यूशन की बात करना चाहिए, ना कि ग्लोबल सॉल्यूशन उसकी ढूंढना चाहिए। पहले हमें ग्लोबल सिस्टम ढूंढना होगा, जिससे कि ग्लोबल सिस्टम की जो प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पे वो जो सोशलिस्ट गैरेट हार्डिन की एक बात कहते हैं, एक मतलब कथन बोलते हैं, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, उनकी एक मतलब एक्सप्रेशन थी। तो ये उन्होंने ये कहा था 1968 को, जे जो कि जो रिसोर्स मतलब सबको बिलोंग करता है, रिसोर्स दैट बिलोंग्स टू एवरीबॉडी, वो मतलब कोई भी विल नॉट बी केयर्ड बाय एनीबॉडी, मतलब जो रिसोर्स सबकी हो जाती है उसकी केयर कोई नहीं करता है। इसलिए हमें जो रिसोर्स है उसको सबका ना बना के उसको लोकलाइज करना है, जिससे उसके और भी केयर हो, और इससे जो अपने आप जो ग्लोबल इकोनॉमी है या ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका प्रॉब्लम और भी मतलब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मायरा जी जो कैपिटलिज्म की जो मुहिम है, जो कि मतलब सभी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको प्राइवेटाइजेशन की बात करती है, तो जिससे मतलब जिससे सबकी बेनिफिट हो, तो उसी के खिलाफ वो बोलते हैं कि ये कैपिटलिस्ट नीति है। और वो मतलब जो गैरेट हार्डिन की जो कथन है कि रिसोर्स दैट बिलोंग्स टू एवरीबॉडी इज केयर्ड बाय नोबॉडी, उसका मतलब परिपंथी है। और कैपिटलिस्ट मतलब इसी मुद्दे पे मतलब झगड़ा करते हैं सोशलिस्ट से। तो और कैपिटलिस्ट की यही बात को खंडन करने के लिए महाराज जी एलिनर ऑलस्ट्रॉम, जो कि जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स का 2008 को, और सबसे पहले जो महिला इकोनॉमिक्स लॉरेट थे, उनकी एक कथन यहाँ पे बोलते हैं कि कॉमन रिसोर्सेज जो रिसोर्स है वो मतलब तभी मतलब वेल मैनेज होती है, उनको उनकी मैनेजमेंट अच्छी होती है जब मतलब उन रिसोर्सेज से जो बेनिफिट होंगे, वो मतलब सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होंगे वो मतलब वो रिसोर्सेज उनके पास ही हो, तो उनके करीब हो। मतलब जिनको रिसोर्सेज से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा उनके पास ही रिसोर्सेज रहना चाहिए, तभी मतलब रिसोर्स ज़्यादा केयर होगा, उनकी मैनेजमेंट अच्छा होगा, ना कि उसको ग्लोबलाइज करना चाहिए या जिनकी ज़रूरत नहीं है उन तक पहुंचाना चाहिए। और राइटर ये कहते हैं कि जो एलिनर ओस्टॉम जी थे वो भी मतलब मायरा जी के तरह मतलब बॉटम अप जो अप्रोच है इकोनॉमिक पॉलिसी का, मतलब लोकलाइज जो इकोनॉमी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उसका मतलब पक्षपाती थे। और वो कहते थे कि जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है वो मतलब उतना इफेक्टिव नहीं होगा, जब मतलब अगर उसमें जो लोकल जो कम्युनिटी या व्यक्ति की सपोर्ट ना हो। मतलब लोकल कोई भी इकोनॉमी या मतलब अर्थनीति को अगर ज़्यादा कारगर होना है तो उसको बॉटम अप अप्रोच या लोकलाइज्ड इकोनॉमी पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, और तभी मतलब हर व्यक्ति या कम्युनिटी की लोकल कम्युनिटी की उसको मतलब मेंटेन करने में सहायता मिलेगी या योगदान भी रहेगा। और राइटर मायरा जी ये कहते हैं कि जो विश्व में अभी मतलब जो इकोलॉजिकल जो प्राकृतिक जो सस्टेनेबिलिटी है इकोनॉमी की, और जो विषमता जो बढ़ती हुई जा रही है, वो और भी ख़राब हुआ है इस महामारी के दौर में वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो जो इससे जो चैलेंजेस बताया गया है, जो 17 चैलेंजेस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में बताया गया है, उसमें भी ये एक चैलेंज है।
लोकल इकोनॉमी की पतन भी एक चैलेंज है। और जो चैलेंज है ये मतलब कोई भी देश में सीमित नहीं है, बल्कि विश्व की हर देश को ये प्रॉब्लम से ग्रस्त होना पड़ रहा है। और जो 17 गोल्स है, 17 चैलेंजेस है, उसमें 17 जो गोल है वो ये बताता है कि सभी गोल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17, वो तभी हो सकता है जब मतलब ये पार्टनरशिप में सरकार मतलब स्थानीय लोग या कम्युनिटी के पार्टनरशिप में अर्थव्यवस्था चलाए, तभी मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो कारगर हो सकता है। और अरे ये कहते हैं जो अभी जो इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि यूज़ होता है, जो गवर्नमेंट यूज़ करती है या बिजनेसेस या जो फिलांथ्रोपिक जो ऑर्गेनाइजेशन जो मानव हित में काम करती हैं, वो मतलब जो क्या करती है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को क्या करती है, उसको ब्रेक कर देती है, उसको मतलब सेपरेट मतलब सब पार्ट में या कंपोनेंट में उसको विभक्त कर देती है, और उस सब पार्ट को सॉल्व करने की में ज़्यादा ध्यान देती है। मतलब हर एक प्रॉब्लम को मतलब हर कंपोनेंट में भाग कर देती है और उसको इंडिविजुअली सॉल्व करने का बात करती है, जो कि मतलब जो कि मेन प्रॉब्लम है, जो यूएन की जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, क्योंकि हर बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जो इकोनॉमिस्ट सब प्रॉब्लम में भाग करते हैं और उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं, उसी से मतलब ये जो 17 गोल्स है वो अचीव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें इंटरकनेक्टेडनेस या कनेक्शन नहीं बन पा रही है। तो ये इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमें हर प्रॉब्लम को इंडिविजुअली मतलब बॉटम अप से सॉल्व करना चाहिए, ना कि बड़े प्रॉब्लम को पहले टैकल करना चाहिए, बल्कि हर छोटे प्रॉब्लम को ग्राउंड लेवल से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। इससे क्या होगा, बड़ा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो ये कहना है मायरा जी का। और एडम मायरा जी ये कहते हैं कि सिस्टम्स थिंकिंग जो इकोनॉमी एज ए होल सिस्टम जो कि जरूर वो भी ज़रूरी है, मतलब एक्सपर्ट्स एट द टॉप लेवल में ये ज़रूरी है, और मतलब ग्राउंड लेवल में भी इसकी ज़रूरत है, मतलब एज ए होल इकोनॉमी को हम डील करें। बल्कि इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो लोकल और कम्युनिटी लेवल में जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है उसकी साझेदारी में ये अगर सिस्टम थिंकिंग काम करे तो वो ज़्यादा कारगर होगा। और ये जो भारत में जो इसकी जो एग्ज़ाम्पल है, ये जो कदम बशीरी जो एक केरला की जो मुहिम थी, वो तो जो जिसमें आपका जो कम्युनिटी लेवल में जो ये कुदम्बश्री जो स्कीम थी, ये जो कम्युनिटी जो वुमेन एम्पावरमेंट और पॉवर्टी इरेडिकेशन जो स्कीम थी, ये केरला में तभी सफल हुई तब जबकि लोकल कम्युनिटी की मतलब कोलैबोरेशन या उसमें योगदान था। तो जो फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी की बात जो एलिनर ऑलस्ट्रॉम कहते हैं, उसमें भी आपका वो जो ये काम कर रहा है भारत के मतलब कई स्टेट में, वो भी मतलब लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की बात करती है। और जो नीति आयोग की जो एसडीजी चौपाल है, जो भारत के गांव में काम कर रही है और जो दैनिक भास्कर प्रमोट कर रही है, तो उसमें भी मतलब वो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात कही गई है, जिससे कि मतलब लोकल इकोनॉमी या इकोनॉमी और भी सुदृढ़ और सशक्त हो। और तीसरा जो नीति जो अय्यर जी कहते हैं, ये कि एम्पावर द पीपल, मतलब लोगों को सशक्तिकरण करना होगा। और ये मतलब बहुत ही फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, मतलब एक मौलिक रिक्वायरमेंट है, मतलब डेमोक्रेसी का। तो वो जो मतलब फ्रीडमैन की जो ग्लोबलाइजेशन की जो बात थी, मतलब वर्ल्ड इज़ फ्लैट जो उन्होंने कहा था, तो इसके परिपंथी और मणिशंकर अय्यर जी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने फ्रेडमैन की ये कथन को मतलब ग्लोबलाइजेशन की जो तथ्य है उसकी खंडन करते हुए कहा कि भारत को चाहिए कि सेल्फ गवर्नेंस, मतलब जो लोगों के हाथों में जो गवर्नेंस हर गांव और शहरों में जाए। और ये इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, सरकार इसको लागू नहीं कर रहा है, क्योंकि सरकार मतलब या पॉलिसी एक्सपर्ट जो है जो कि पॉलिसी बनाते हैं, वो लोगों के हाथों में पावर देना नहीं चाहते हैं। तो तीसरा जो नीति मायरा जी कहते हैं ये है लोगों को सशक्तिकरण या लोगों के हाथों में पावर देना होगा। और अटल यहाँ पे ये याद दिलाते हैं कि जो गांधी जी की जो कथन थी कि भारत मतलब गाँव में बसता है, तो अभी भी मतलब बहुत मतलब मैक्सिमम जो इंडियंस है या इंडिया की में ज़्यादातर आबादी वो मतलब गाँव में ही बसता है। और मतलब अभी जो हालांकि जो कोरोना वायरस की महामारी हुई थी, जो सैकड़ों लोग जो मतलब ये शहरों से अभी अपना जो गाँव में भाग रहे थे, मतलब ये दर्शाता है कि शहरों की या गाँव की अभी भी मतलब इम्पोर्टेंस है। और वो कहते हैं कि गांधी जी एक सिस्टमेटिक थिंकर है, ये सिस्टम्स थिंकर थे, मतलब कि एक बड़े एक अर्थशास्त्री थे। और
उनको उनका जो विज़न था वो मतलब एक न्यायपूर्ण, एक न्यायिक, एक मतलब एक विषमता रहित एक दुनिया की स्वप्न देखता था। और वो जो गांधी जी का जो नीति था वो मतलब वो कहते थे कि जो ग्लोबल विलेज की जो बात है वो मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट है, वो मतलब उतना मतलब रियल नहीं है, वो मतलब अनरियल कॉन्सेप्ट है। वो क्योंकि ये तब तक जो ग्लोबल विलेज की जो बात है तब तक नहीं साबित हो सकता, कारगर हो सकता, जब तक जो लोकल विलेज और शहर जो है वो मतलब इन हार्मोनी मतलब जो लोग हैं उनके हार्मोनी में काम करें, और जहाँ पे लोग मतलब एक हार्मोनी में, एक शांत या एक साझेदारी में रहे एक दूसरे के साथ, और मतलब और एक दूसरे के साथ और विथ नेचर के साथ। और जब लोकल विलेज जब सशक्त होगा, जब उन्नत होगा, तभी हम ग्लोबल विलेज की बात कर सकते हैं। तो ये वही दर्शाते हैं कि गांधी जी एक कितना बड़ा एक सिस्टम्स थिंकर थे, या कितना बड़ा एक अर्थशास्त्री थे। और अंत में महाराज जी ये कहते हैं कि जो कोविड-19 है वो मतलब जो इकोनॉमिक्स जो वाशिंगटन कॉन्सेंसस थी, जो कि मतलब वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और यूएस डिपार्टमेंट ट्रेजरी की जो एक न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसकी मतलब खात्मा या एंड दर्शाती है। और जो नई मॉडल ऑफ इकोनॉमी होगा वो होगा न्यू रूल, उसमें नए रूल लाना पड़ेगा ग्लोबल गवर्नेंस में। वो और वो तभी हो सकता है तब उसमें मतलब बॉटम अप, मतलब नीचे के तबके की मतलब ग्राउंड लेवल की इकोनॉमी या लोकल इकोनॉमी को डेवलप करना होगा, ना कि मतलब ग्लोबल इकोनॉमी को। तो और ये तभी इसी को अगर बॉटम अप इकोनॉमी या लोकल इकोनॉमी को अगर अर्थशास्त्री या सरकार ध्यान दे, तभी मतलब विश्व की हर देश मतलब जो रिलीफ या जो रिकवरी कर सकती है इनटू मतलब रिजिलियंस, एक सशक्तिकरण, एक उन्नत और एक मतलब सुदृढ़ इकोनॉमी से तब्दील हो सकता है। जो कि अभी जो मतलब जो इकोनॉमी है सिर्फ रिलीफ पहुंचाने में ही लगी हुई है, लेकिन हमें एक सुदृढ़ इकोनॉमी बनाना होगा, जो कि आगे मतलब एक सशक्त और मतलब लोकल कोई भी स्थानीय समस्या को मतलब पर्याप्त रूप से झेल सके। तो ये था आर्टिकल स्टैंडिंग द लोकल, अरुण मेहरा जी का। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।